प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है हमारा नैतिक अधपतन न हो। प्रियो, हमने जो प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है और उसके नाम पर विश्वास किया है, तो हमें मसीह यीशु में परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया है। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर का प्रीति दान है, जिससे हम परमेश्वर की संतान कहलाए। परंतु हम जानते हैं कि जितने जन परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो चलते हैं वे शरीर के अनुसार दिन नहीं काटते, वरन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आत्मा विरोधी शरीर की क्रियाओं को मारते हुए मसीह यीशु में जीवित रहते हैं। इसलिए अब हम दासत्व की आत्मा में नहीं है कि हम भयभीत हो जाए, क्योंकि अब हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है और उस अधिकार से हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र का ही आत्मा दिया है। और वह आत्मा जो हमारे हृदय में बसा है, वह आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और उसी के द्वारा जो पवित्र आत्मा का फल लाते हैं वे आत्मा और सच्चाई से प्रभु परमेश्वर की आराधना करने वाले उसके सच्चे भक्त होते हैं। परंतु यदि कोई पवित्र आत्मा को अनसुना करके उसकी अगुवाई में चलना छोड़ देता है और अपनी मनमानी करके शरीर के बुरे काम करने लगता है, और जिसका नैतिक अधपतन हुआ है वह बुरा फल लाता है, और यदि वह मन न फिराए और कठोर ही बना रहे तो वह परमेश्वर की दृष्टि में एक कटीली झाड़ी के समान दुखदाई और कांटे वाले बाड़े से भी बुरा ठहरता है और फलहीन हो जाता है, जो पवित्र आत्मा का फल नहीं ला पाता। तथा ऐसा व्यक्ति प्रभु का सच्चा भक्त नहीं होता, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वाला हो। इसलिए ऐसे जनों के लिए यह अवश्य है कि वे प्रभु यीशु मसीह को दुहाई दे और अपना पूरा मन उसे सौंप दे, और प्रभु का शब्द सुनकर अपने आपे में आ जाए और यह जान ले कि यही समय मन फिराव के लिए अवसर है और उद्धार के लिए अनुकूल समय है, जब तक कि प्रभु परमेश्वर अधर्मियों के लौट आने के लिए और उनके मन फिराने के लिए धीरज धरे हुए है। इसलिए यह हरेक के लिए एक चेतावनी है कि कोई भी प्रभु के दिन के विषय में देर समझकर अपना मन उसके प्रति कठोर न होने दे। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए इसलिए धीरज धरे हुए है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और हम जानते हैं कि अब हमारे लिए परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं वरन उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी है जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर के पास किसी भी अवस्था में आ सकते हैं, और वह उत्तम आशा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए जो सच्चे मन से उसके पास आते हैं तो वो ही हमारा एक ऐसा महायाजक है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पास आने वालों का वह पूरा उद्धार कर सकता है। उसका पद अटल है, वह युगान युग का महायाजक है, क्योंकि उसके लिए मृत्यु की कोई बाधा नहीं। वह मृत्यु पर विजयी होकर तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा है और अब हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, और वो ही हमारे लिए एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा है। इसलिए उसे देखकर ही हमने शांति पाई है, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मुकदमा लड़ा है और हमारा न्याय चुकाया है, और वो हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर उजियाले में निकाल ले आया है, और हमने उसकी धार्मिकता को देखा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें, जिसे उसने हमारे उद्धार के लिए ही जगत में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उसी में ही अनंत जीवन पाए। और हम उसके पास आकर अपने पापों को मान ले, क्योंकि वो ही जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा है, और उसी के बहते लहू में हमें पाप क्षमा मिली है। इसलिए जब किसी को अपने अपराध का एहसास होता है तो उसे अवश्य है कि वह उसे उचित प्रतिसाद दे, अर्थात वह अपना मन व्यर्थ बातों पर न लगाए और प्रभु से दूर होकर मृत्यु का चुनाव न करे, वरन जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ही पास आए, जो पिता के पास हमारा सहायक है, और वह अनुतापी हृदय को कदापि तुच्छ नहीं जानता। तथा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में होकर पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही जगत में आया, ताकि सब उद्धार पाए और सब चंगे हो जाए। इसलिए यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। अर्थात हमारा पिता परमेश्वर ही है जिसने हम पर उजियाला किया, जो हम अंधकार के वश में थे
और हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में हम पवित्र लोगों के साथ मीरास में संभागी हो। यह ज्योति मसीह की ज्योति है, उसके सुसमाचार का प्रकाश है, और वो हम पर इसलिए प्रकाशमान होता है कि हम पापमय और निराशा रूपी घोर अंधकार में न रहे। सोने वाले जाग जाए और मुर्दों में से जी उठे, गिरने वाले पुनः उठे और लड़खड़ाने वाले संभल जाए, और परमेश्वर के नियत समय को जानकर इस मन फिराव के अवसर को बहुमूल्य समझे। इसलिए जो निर्बुद्धि के नाई अंधकार में ही रहने के बजाय उठकर उजियाले में चला आता है, उस पर मसीह की ज्योति चमकती है और वह प्रकाशमान हो जाता है। और जो उस उजियाले में ही चलता है, अंधकार के निष्फल काम करके पुनः अंधकार के वश में नहीं चला जाता और ज्योति में चलते हुए परमेश्वर से सहभागिता रखता है, वह अनंत जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि वह उजियाला प्रभु यीशु मसीह आप ही है, जो जगत का उजियाला है। इसलिए जो उसके पीछे हो लेता है, अर्थात उसके वचन के अनुसार ही चलता है, उसके विरोध में नहीं चलता, तो वह अंधकार में नहीं चलता परंतु जीवन की ज्योति पाता है। और वह आप भी औरों को उस उजियाले की ओर चले आने के लिए जगत का उजियाला ठहरता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से ही चलना अवश्य है, ताकि हम ध्यान से समझ पाए कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार उसे केवल हे प्रभु कहने वालों में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वो ही जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।